हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन बैंक बताएंगे। 2011 से लेके 2021 तक जितना भी परीक्षा हुआ है और उसमें सामाजिक विज्ञान से जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है तो उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम बताने वाले हैं। लगभग 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और ये वीडियो का पार्ट 1 है तो इसमें 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। फिर इसका अगला पार्ट आएगा 2, उसमें 51 से लेके 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। ऐसे ही करके टोटल हम 500 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे सामाजिक विज्ञान का, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है इंग्लैंड में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है इटली में, डी ऑप्शन है रूस में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ए ऑप्शन है 6 अप्रैल 1919 को, बी ऑप्शन है 9 अप्रैल 1919 को, सी ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 को, डी ऑप्शन है 1 मई 1919 को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो चीन में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि बिहार की पहली रेल लाइन कौन सी थी। ए ऑप्शन है मार्टिन रेलवे, बी ऑप्शन है ईस्ट इंडिया रेलवे, सी ऑप्शन है भारतीय रेलवे, डी ऑप्शन है बिहार रेल सेवा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार की पहली रेल लाइन कौन सी थी। तो ईस्ट इंडिया रेलवे थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है। ए ऑप्शन है घड़ियाल, बी ऑप्शन है डॉल्फिन, सी ऑप्शन है व्हेल, डी ऑप्शन है कछुआ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है। तो घड़ियाल केवल भारत में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। ए ऑप्शन है कलपक्कम में, बी ऑप्शन है नरोरा में, सी ऑप्शन है राणा प्रताप सागर में, डी ऑप्शन है तारापुर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो तारापुर में किया गया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। ए ऑप्शन है राजस्थान से, बी ऑप्शन है दिल्ली से, सी ऑप्शन है तमिलनाडु से, डी ऑप्शन है बिहार से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो राजस्थान से हुई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ए ऑप्शन है लोकसभा में, बी ऑप्शन है विधानसभा में, सी ऑप्शन है पंचायती राज व्यवस्था में, डी ऑप्शन है मंत्रिमंडल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।
तो पंचायती राज व्यवस्था में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं। तो वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। ए ऑप्शन है 1934 में, बी ऑप्शन है 1935 में, सी ऑप्शन है 1948 में, डी ऑप्शन है 1951 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। ए ऑप्शन है सांप्रदायिक दंगे, बी ऑप्शन है आतंकवाद, सी ऑप्शन है रेल दुर्घटना, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। तो सांप्रदायिक दंगे कौन करते हैं, मानव करते हैं। तो सांप्रदायिक दंगा मानव जनित आपदा हुआ। आतंकवाद कौन फैलाते हैं, तो मानव फैलाते हैं। तो यहाँ पे आतंकवाद भी मानव जनित आपदा हुआ। और रेल दुर्घटना किसके कारण से होता है, तो मानव के कारण से होता है। तो यहाँ पे रेल दुर्घटना भी मानव जनित आपदा हुआ, यानी इनमें से सभी मानव जनित आपदा है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है वियतनाम में, बी ऑप्शन है लाओस में, सी ऑप्शन है कंबोडिया में, डी ऑप्शन है थाईलैंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। ए ऑप्शन है 1923 में, बी ऑप्शन है 1925 में, सी ऑप्शन है 1928 में, डी ऑप्शन है 1930 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। तो 1925 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ए ऑप्शन है जनवरी 1905 में, बी ऑप्शन है फरवरी 1917 में, सी ऑप्शन है नवंबर 1917 में, डी ऑप्शन है मई 1919 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो नवंबर 1917 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि सन 2001 में बिहार की जनसंख्या निम्न में से क्या थी। ए ऑप्शन है 8 करोड़ से कम, बी ऑप्शन है 9 करोड़ से कम, सी ऑप्शन है 8 करोड़ से अधिक, डी ऑप्शन है 9 करोड़ से अधिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सन 2001 में बिहार की जनसंख्या निम्न में से क्या थी। तो 8 करोड़ से अधिक थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण कौन सा है। ए ऑप्शन है वनोन्मूलन, बी ऑप्शन है गहन खेती, सी ऑप्शन है अति पशुचरण, डी ऑप्शन है अधिक सिंचाई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण कौन सा है। तो अधिक सिंचाई है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है केरल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो महाराष्ट्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है। ए ऑप्शन है गेहूं, बी ऑप्शन है सरसों, सी ऑप्शन है चावल, डी ऑप्शन है मटर। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है। तो जो चावल होता है ये खरीफ फसल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गेहूं रबी फसल होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ए ऑप्शन है लिखित संविधान, बी ऑप्शन है शक्तियों का विभाजन, सी ऑप्शन है एकहरी शासन व्यवस्था, डी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है इसमें से। तो एकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। जो संघ राज्य होता है वहां पे दोहरी शासन व्यवस्था होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। ए ऑप्शन है 10%, बी ऑप्शन है 15%, सी ऑप्शन है 33%, डी ऑप्शन है 50%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। तो 10% थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब शुरू हुआ। ए ऑप्शन है 1904 में, बी ऑप्शन है 1905 में, सी ऑप्शन है 1906 में, डी ऑप्शन है 1907 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब शुरू हुआ। तो 1904 में शुरू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। ए ऑप्शन है समाजवादी, बी ऑप्शन है पूंजीवादी, सी ऑप्शन है मिश्रित, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में आग से जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन है ठंडा पानी डालना चाहिए, बी ऑप्शन है गर्म पानी डालना चाहिए, सी ऑप्शन है अस्पताल पहुंचाना चाहिए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव शरीर में आग से जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। तो ठंडा पानी डालना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। ए ऑप्शन है ग्राम में, बी ऑप्शन है कस्बा में, सी ऑप्शन है नगर में, डी ऑप्शन है महानगर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो महानगरों में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर को बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। ए ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र से, बी ऑप्शन है पश्चिमी क्षेत्र से, सी ऑप्शन है उत्तरी क्षेत्र से, डी ऑप्शन है दक्षिणी क्षेत्र से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गिरमिटिया मजदूर को बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है बलुई मृदा, बी ऑप्शन है रेगुन मृदा, सी ऑप्शन है लाल मृदा, डी ऑप्शन है पर्वतीय मृदा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो रेगुन मृदा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। ए ऑप्शन है राजगीर में, बी ऑप्शन है बोध गया में, सी ऑप्शन है बिहार शरीफ में, डी ऑप्शन है पटना में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो ये पटना नगर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण है। ए ऑप्शन है अमेरिका,
बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है ब्रिटेन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संघ सरकार का उदाहरण है, तो जो अमेरिका है ये संघ सरकार का उदाहरण है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ए ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है टॉमी स्मिथ एवं जॉन, डी ऑप्शन है जेड गुडी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो जेड गुडी नहीं थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो जो कर्नाटक है ये बीमारू राज्य नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 17 मार्च को, बी ऑप्शन है 15 मार्च को, सी ऑप्शन है 19 अप्रैल को, डी ऑप्शन है 22 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ए ऑप्शन है सुनामी, बी ऑप्शन है बाढ़, सी ऑप्शन है आतंकवाद, डी ऑप्शन है भूकंप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो जो आतंकवाद है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानवकृत आपदा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि कृषि सुखाड़ होता है। ए ऑप्शन है जल के अभाव में, बी ऑप्शन है मिट्टी के नमी के अभाव में, सी ऑप्शन है मिट्टी के क्षय के कारण, डी ऑप्शन है मिट्टी के लवणता के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि सुखाड़ होता है, तो कृषि सुखाड़ जल के अभाव में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ए ऑप्शन है लुई 18वां ने, बी ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट ने, सी ऑप्शन है नेपोलियन 3 ने, डी ऑप्शन है बिस्मार्क ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। ए ऑप्शन है 1916 में, बी ऑप्शन है 1917 में, सी ऑप्शन है 1918 में, डी ऑप्शन है 1919 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद ने, सी ऑप्शन है पंडित नेहरू ने, डी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो पंडित नेहरू जी ने कहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि कांवर झील कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है दरभंगा में, बी ऑप्शन है भागलपुर में, सी ऑप्शन है बेगूसराय में, डी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कांवर झील कहाँ स्थित है। तो कांवर झील बेगूसराय में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। ए ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन का, बी ऑप्शन है अब्राहम लिंकन का, सी ऑप्शन है अरस्तु का, डी ऑप्शन है न्यूटन का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है।
तो अब्राहम लिंकन का है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ए ऑप्शन है मोरारजी देसाई ने, बी ऑप्शन है नीतीश कुमार ने, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी ने, डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। ए ऑप्शन है 22,533 रुपया, बी ऑप्शन है 25,494 रुपया, सी ऑप्शन है 6,610 रुपया, डी ऑप्शन है 54,850 रुपया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो 25,494 रुपया थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ए ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है चीन में, सी ऑप्शन है भारत में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो अपने देश भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। ए ऑप्शन है जल की अधिकता, बी ऑप्शन है वर्षा जल की अधिकता, सी ऑप्शन है नदी के तल में अवसाद का जमाव, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो वर्षा जल की अधिकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए। ए ऑप्शन है ऊंची भूमि वाले स्थान पर, बी ऑप्शन है गांव के बाहर, सी ऑप्शन है जहां है उसी स्थान पर, डी ऑप्शन है खेतों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए, तो बाढ़ के समय ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है सेडान में, बी ऑप्शन है सेडोवा में, सी ऑप्शन है साइडान में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सन 1970 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो सेडान में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। ए ऑप्शन है पटना में, बी ऑप्शन है बिहार शरीफ में, सी ऑप्शन है राजगीर में, डी ऑप्शन है बांका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो राजगीर में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ए ऑप्शन है सूती वस्त्र उद्योग, बी ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, सी ऑप्शन है चीनी उद्योग, डी ऑप्शन है जूट उद्योग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो जो सीमेंट उद्योग होता है ये कृषि पर आधारित नहीं होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। ए ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन है महेंद्र सिंह टिकैत, डी ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, तो महेंद्र सिंह टिकैत थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। ए ऑप्शन है 542, बी ऑप्शन है 544, सी ऑप्शन है 543, डी ऑप्शन है 545। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो 543 है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ए ऑप्शन है पंजाब को, बी ऑप्शन है केरल को, सी ऑप्शन है बिहार को, डी ऑप्शन है दिल्ली को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। ए ऑप्शन है 50 रुपया, बी ऑप्शन है 10 रुपया, सी ऑप्शन है 70 रुपया, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो 1 भी रुपया नहीं लगता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है। ए ऑप्शन है टेलीफोन, बी ऑप्शन है मोबाइल फोन, सी ऑप्शन है वॉकी टॉकी, डी ऑप्शन है रेडियो। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।